बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखिला का हतमी प्लान तैयार कर लिया गया। 1 नवंबर के बाद किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को कहां कहां रखा गया है, सारी मालूमात इकट्ठी कर ली है। गैर कानूनी अफराद की मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को जेलों की बजाय खुसूसी सेंटर्स में रखेंगे। हर अफगान शहरी को सिर्फ 50,000 अफगान करेंसी साथ ले जाने की इजाज़त होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का दो टोक ऐलान। कहा, मुल्क में एक भी गैर कानूनी गैर मुल्की को नहीं रहने देंगे। में मुकीम 9,56,000 से ज़ायद अफगान बशिंदों की मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। महकमा दाखिला के मुताबिक सूबे में मुकीम अफगान बशिंदों में 3,911 मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं। अब तक ऐसे 597 अफगान शहरियों की निशानदही हो चुकी, जिन्होंने जालसाजी करके शनाख्ती कार्ड बनवाए और मरकूजा बशिंदों में से 6,48,000 अफराद के पास PRO कार्ड्स हैं। शरीफ की हिफाजती जमानत में मज़ीद तोसी होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस पर समाअत आज मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की इसकी समाअत करेगा। अदालत में नए प्रोसिक्यूटर को तलब कर रखा है। गजा की सूरत हाल पर UN की सलामती कौंसिल का इजलास। इस्राइली हिमायत में अमरीकी करारदाद। रूस और चीन ने वीटो कर दी। करारदाद की हिमायत में 10 वोट पड़े। UAE ने मुखालफत में वोट नहीं डाला। ब्राज़ील ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने करारदाद की नाकामी का जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया। कहा, इसराइल को खुली छुट्टी नहीं दे सकते। जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए, सियासी बुनियादों पर नहीं। चीन ने भी वाज़ेह कर दिया। फलस्तीनियों के हक में बयान देने के बाद दबाव पर अपने बयान से ही मुकर गए। कहा, हमास की हमलों की वजह देने का इल्जाम गलत है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों की मुज़ाहमत करता हूँ। कहा कि जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाने और शहरियों की हलाकत और अफवाह कोई जवाब नहीं हो सकता। सऊदी अरब का अमीराती से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनियों को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखना बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा के शहरियों को फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ यरूशलेम हो। सऊदी अरब का गजा का मुहासरा ख़त्म कराने और ज़ख्मियों को शहरियों को निकालने पर जोर। और इधर तुर्क सदर की हमास की खुलकर हिमायत। इसराइल के वजूद से मसला नहीं, लेकिन कत्लेआम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, बल्कि हुर्रियत पसंद ग्रुप है। ये लोग अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल उठाया यूक्रेन जंग पर सवाल उठाने वाले अब क्यों खामोश हैं। मलेशिया कभी भी फलस्तीनियों की हिमायत से पीछे नहीं हटेगा। धमकी देने के लिए गलत शख्स का इंतखाब किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का 2 टोक पैगाम। बस बहुत हो गया। इसराइल को कत्ल का लाइसेंस देना काबिल कबूल नहीं। मगरिब का दोहरा मयार छोड़ना होगा।
قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی اور ایران سپریم لیڈر آیت اللہ نے کہا امریکہ کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ایندھن کا بحران، ٹی آئی اے کا پہیہ جام، ایندھن نہ ملنے پر آج بھی 50 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئی۔ قومی ایئر لائن کا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل آپریشن پوری طرح متاثر۔ کراچی سے لاہور جانے والی 4، کراچی سے کوئٹہ جانے والی بھی 4 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے سکھر اور ملتان جانے والی پروازیں بھی اڑان نہ بھر سکیں۔ کراچی سے جدہ اور دبئی جانے والی پروازیں بھی منسوخ۔ شیڈول متاثر ہونے سے مسافر بھی پریشان۔ پتوں کی عرفان اکبر بٹ کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ سرائے مغل غلام صابر چینا کی پولیس ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی۔ 5 ڈاکو گرفتار، 10 لاکھ روپے نقدی رقم، 4 پسٹل، 1 بندوق برآمد کر لی۔ پتوں کی سرائے مغل پولیس ایس ایچ او تھانہ سرائے مغل غلام صابر چینا نے اپنی کے ہمراہ چھاپا مار کر ڈکیٹ گینگ کے 5 کارندے گرفتار کر لیے۔ قبضے سے 10 لاکھ روپے نقدی رقم، 4 پسٹل، 1 بندوق اور گولیاں برآمد کی۔ مرکزی پولیس کلب سرائے مغل کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ ڈاکو 32 مقدمات میں مطلوب تھے، جدید ٹیکنالوجی سے گرفتار کیے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SBFN نیوز یا لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ کو www.sbfnnews.com۔